डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के चौथे लेक्चर में परमाणु नाभिक की खोज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन या परमाणु नाभिक की खोज। परमाणु नाभिक की खोज। अल्फा कणों का प्रकीर्णन। प्रयोग किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने क्या किया, 0.00004 दशमलव के बाद 4 जीरो, उसके बाद 4 सेंटीमीटर मोटी एक गोल्ड की पन्नी पर, ये सोने की पन्नी उन्होंने लिया था, सोने की चद्दर पर यहां से इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। रदरफोर्ड ने 0.00004 सेंटीमीटर मोटी सोने की एक पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। यहां से उन्होंने अल्फा कण इस पर पास आउट किए और आप देखिए जैसे इनके अल्फा कण थे ये ऐसे अल्फा कण ऐसे पास आउट होते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा कण हैं वो इस पतली पन्नी को भेद करके पार निकल जा रहे हैं। आप इसको बना लीजिएगा। देखिए जैसे जैसे ये इस साइड आ रहे हैं, अंदर की साइड आ रहे हैं, ये जो रेज थी इस रेज में ये देखिए माइग्रेशन होना शुरू हो गया, रेज टर्न हो जा रही हैं। यहां जैसे और पास आए तो और पास आने के बाद ये रेज इनकी और ऐसे टर्न हो जा रही हैं। फिर इन्होंने ये जैसे ये एक रेज ऐसी थी जो कि ऐसे यहां टकरा करके पतली पन्नी से पुनः इसी दिशा में रिवर्स वापस लौट आती है, ऐसे गई और फिर यहां से टक्कर की और फिर वापस आ गई। और मैक्सिमम इनकी जो कण हैं आप देख रहे हैं, रेज हैं, वो रेज पन्नी को भेद करके सीधी रेखा में पार निकल जा रही हैं। अपने इस प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड ने 3 निष्कर्ष दिए और उन्होंने अपना 3 सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला तो वो कह रहे हैं, फर्स्ट, प्रयोग कराने के बाद उन्होंने देखा कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण इस पन्नी को भेद करके सीधी रेखा में पार निकल जा रही हैं। उसका निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो देखिए जा रहे हैं, जाने के बाद अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं। उससे उन्होंने सेकंड निष्कर्ष ये निकाला कि बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्ट है जिसका चार्ज अल्फा कणों के चार्ज से मिल रहा है, समान चार्ज है दोनों का, जिसके कारण ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। यदि बीच में कोई पोर्शन है जिसका कि चार्ज अल्फा कणों के चार्ज के विपरीत होता तो ये जो कणें बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट ना होकर के अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती।
क्योंकि बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका अर्थ है कि जो कण है वो कण, उसका जो आवेश है वो आवेश अल्फा कणों के आवेश के समान है, अर्थात धन आवेश है। और थर्ड, तीसरा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि देखिए 20,000 में लगभग 20,000 अल्फा कण में लगभग 1 अल्फा कण ऐसे होते थे जो कि डायरेक्ट जाते थे, उस पन्नी से टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आते थे। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कोई एक अत्यंत ही सुदृढ़ यानी बहुत स्ट्रॉन्ग धन आवेशित भाग है, जिससे टकराकर अल्फा कण पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। इस धन आवेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया और ये एक्सपेरिमेंट कहलाया परमाणु नाभिक की खोज। इस तरह से अल्फा कणों के प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड ने नाभिक की डिस्कवरी कंप्लीट कर दी।